अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़फ़्फ़र हुसैन लगारी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले बेसिक द इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं? द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बेसिकली ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं। एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है और डिफरेंट एंगल्स हैं। मैंने एक शीट भी फार्मूले की जो है वो अपलोड की है पोर्टल पर, आप वो डाउनलोड करें। उस शीट में सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के और बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, सारी डेफिनेशंस हैं, तो वो आप याद कर लें। तो फिर उसमें से जब आप वो कंप्लीट याद कर लेंगे तो आप इजीली एमसीक्यूज़ को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको सारे फार्मूले याद होंगे। तो हम शॉर्टकट डिस्कस करेंगे क्लास में, तो आप फार्मूले अगर आप याद होंगे तो आप इजीली प्रॉब्लम कर लेंगे। तो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे फार्मूले जो भी हैं। द फर्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डेफिनेशन इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है ABC, जिसमें जो B है वो 90 डिग्री है। A अल्फा और बीटा ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल है। और अगर हम इन दोनों एंगल का हम सम करेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा, तब भी आपके पास कितना आएगा? 90 डिग्री। तब भी आपके पास 90 डिग्री। 90 और 90 180 डिग्री होता है। तो अगर आपके पास कोई सा भी ट्रायंगल हो उसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा? 180 डिग्री। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, 3 एंगल्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगर एक एंगल गिवन है तो 2 एंगल का सम रिमेनिंग होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा के लिहाज से डिसाइड करता हूं तो मेरे पास A से लेकर B तक बेस होगा और B से लेकर C तक परपेंडिकुलर और A से C तक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ AB, वो C के इक्वल है। परपेंडिकुलर होगा मेजरमेंट ऑफ BC, जो A के इक्वल है। और हाइपोटेन्यूज जो होगा मेजरमेंट ऑफ AC, जो B के इक्वल है। पर अगर मैं बीटा के लिहाज से कंसीडर करता तो बेस हो जाता BC और परपेंडिकुलर हो जाता AB। बाकी 90 डिग्री की अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना बेटा। तो जो एक्यूट एंगल होगी उसके लिहाज से हम डिस्कस करेंगे कि बेस कौन सा है। अगर हम एक्यूट एंगल अल्फा ले रहे हैं तो बेस AB, अगर हम एक्यूट एंगल बीटा ले रहे हैं तो बेस BC, ठीक है। उसके बाद आती है डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सबको बेसिक याद होंगी। साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसका जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक अल्फा होता है। अगर ये रेसिप्रोकल है तो डेफिनेशन भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस अल्फा जो है उसकी डेफिनेशन होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका जो रेसिप्रोकल है सेक अल्फा, इसकी जो डेफिनेशन है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगी। टेंजेंट अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जो डेफिनेशन है रेसिप्रोकल है कॉट अल्फा है और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना मैडम। तो टेंजेंट अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट अल्फा है, तो ये डेफिनेशन भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मींस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 3। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है। जब दोनों एंगल सेम हो और दोनों फंक्शन पर स्क्वायर हो तो वो 1 के इक्वल होगा, उसका सम 1 के इक्वल होगा। और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर अल्फा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपको नोट करने में। इसके बाद now the second is the definition of angle. The definition of angle is the union of two rays with common end point. 2 रेज हो जिसका कॉमन एंड पॉइंट, तो ऐसे फॉर्मेट को आप क्या कहोगे? एंगल। मिसाल के तौर पर एक O से लेकर A तक रे है और जो दूसरा रे है वो O से लेकर B तक है, तो इसका एंड पॉइंट जो है दोनों की कॉमन है, तो इसमें से जो ये फॉर्मेट बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? एंगल। So the union of two rays with a common end point is called an angle. तो यहाँ पर एंगल क्या है? अल्फा। सही है बेटा। The next is डिग्री मेजर। तो एंगल के 2 यूनिट होते हैं, एक डिग्री मेजर दूसरा रेडियन मेजर। तो हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं।
डिग्री मेजर क्या होता है बेटा, इफ अ सर्किल, अगर आप सर्किल को डिवाइड करें इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, तो हर पार्ट में जो एंगल बनेगी वो 1 डिग्री होगी। अगर आप सर्किल को इस तरीके से अगर आप डिवाइड करें 360 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट के बीच में जो एंगल बनेगी वो 1 डिग्री होगी। ठीक है बेटा, नोट करने की बात इसमें यह है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अगर 1 प्राइम है तो मिनट की नोटेशन है, अगर 2 प्राइम है तो सेकंड की नोटेशन है। तो 1 डिग्री अगर 60 मिनट के इक्वल होता है तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं बेटा, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 डिग्री में टोटल सेकेंड्स कितने होंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 सेकेंड्स होंगे 1 मिनट में। 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स। अब ये कन्वर्जन में ऐसे पूछ सकता है, मिसाल के तौर पर कहता है कि भाई बताओ हाफ डिग्री जो है वो कितने सेकेंड्स होंगे। हाफ डिग्री मीन्स इसको हाफ कर दो तो दैट इज इक्वल टू 1800 सेकेंड। अगर आपको मिसाल के तौर पर पूछ रहा है कि बताओ 3/4 डिग्री कितने सेकंड्स के इक्वल होगा, कितने सेकंड्स में, तो सेकंड्स के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो 4 का टेबल 9 टाइम 900 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2700 सेकंड्स। 2700 सेकंड्स। ठीक है ना बेटा, तो जितना भी आपको डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 से। जितना भी आपको करना है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे करना है x डिग्री और इसको अगर मुझे सेकंड में करना है तो x मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड्स में। जितने भी डिग्री हो, अब 3 डिग्री तो 3 से, 5/2 डिग्री तो 5/2 से, जितने भी डिग्री, सही है, तो आपको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, x जो भी रखेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको डिग्री में कन्वर्ट कर, मिसाल के तौर पर आपको 5 डिग्री चाहिए, 5 डिग्री, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये कितना हो जाएगा, 20, 5 6 30, 3 एंड 5 3 15 एंड 3 18,000। और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेकंड्स में। 5 डिग्री इक्वल टू 18,000 सेकंड। तो जितने भी आपको डिग्री चाहिए जस्ट उसको 3600, अगर मिनट चाहिए तो 60 से, अगर मिनट्स चाहिए तो 60 से। मिसाल के तौर पर x डिग्री और अभी ये मिनट में कन्वर्ट करना है तो x मल्टीप्लाई बाय 60 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द यूनिट इज मिनट, द यूनिट इज मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे चाहिए 3/4 डिग्री, 3/4 डिग्री पर ये मिनट में चाहिए, तो मुझे 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। 60 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 का टेबल 1 टाइम्स और यहाँ पर 1 टाइम्स 2, यहाँ पर 20 पर 5 टाइम्स और 15 मल्टीप्लाई बाय 45। अब ये 45 किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। ठीक है ना बेटा, अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में, और अगर 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज द रेडियन मेजर। दूसरा यूनिट जो है वो रेडियन मेजर है। और रेडियन मेजर में क्या होता है कि द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इन व्हिच आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या डेफिनेशन में कहता है कि एक सर्किल है, इस सर्किल में इसको आप क्या कहते हो, आर्क लेंथ, दैट इज कॉल्ड, इसको आप आर्क लेंथ कहते हो। ये जो सर्किल का ये सर्कमफेरेंस, इसको आप आर्क लेंथ कहते हो। और सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक इसको आप रेडियस कहते हो। और इसके बीच में जो ये बनेगी थीटा, ये एंगल है कहता है। और नोट कर लें, ये आर्क लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। देखें, जितनी मैं आर्क लेंथ बढ़ाऊंगा उतनी एंगल बढ़ेगी। नोट करें बेटा, जितनी मैं आर्क लेंथ बढ़ाऊंगा, आर्क लेंथ में जितनी बढ़ाता जाऊंगा उतनी क्या बढ़ती जाएगी, एंगल बढ़ती जाएगी। इट मींस आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल।
अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाएं तो इक्वल आ जाएगा, तो कांस्टेंट क्या होगा आपके पास, रेडियस, क्योंकि आर्क लेंथ कितनी भी बढ़ाएं, आर्क लेंथ कितनी भी बढ़ाएं, रेडियस हमेशा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो S इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसमें से थीटा निकालें S अपॉन आर, कहता है कि इन विच जो है सबटेंडेड हो सेंटर से, जिसमें आर्क लेंथ किसके इक्वल हो, रेडियस के। आर्क लेंथ को अगर आप रेडियस के इक्वल कर दें, आर अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, थीटा किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए आपको ये फार्मूला नोट करना है, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन। कंप्लीट सर्किल किसके इक्वल होता है बेटा, एक कंप्लीट सर्किल जो है इसका सरकमफेरेंस कंप्लीट किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। जितना रेडियस होगा उतना सर्किल बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो और इसकी कंप्लीट एंगल कितनी होती है, 360 डिग्री। कंप्लीट जो एंगल है वो 360 डिग्री, और हाफ कितना होगा, दैट हाफ दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन, 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो टोटल सर्किल 360 डिग्री, और ये कितना होता है, 2 पाई। 360 डिग्री इज इक्वल टू द 2 पाई। अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, सही है ना बेटा। अगर हमें 1 डिग्री निकालना है इसमें से, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई 180 डिवाइड हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर हम इसको जनरल बनाएं तो x से मल्टीप्लाई कर दें, x डिग्री इज इक्वल टू x पाई अपॉन 180 रेडियन, x पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जितनी भी आपको कन्वर्ट करनी है वो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। मिसाल के तौर पर अगर आपको चाहिए 30 डिग्री, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180, 0 0 में कैंसिल, 3 का टेबल 18 पर 6 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। अगर आपको चाहिए 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, अगर आप 45 का टेबल पढ़ें, 90 टू द 180 मीन्स 4 टाइम जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रेडियन। अगर आपको चाहिए 120 डिग्री, तो 120 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 कैंसिल, 6 का टेबल 2 टाइम्स, 18 पर 3 टाइम्स मीन्स 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। अगर आपको चाहिए 135 डिग्री, दैट इज इक्वल टू द 135 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 5 का टेबल पढ़ लें, 5 का टेबल 113 पर 2 टाइम्स, बाकी जाएगा 3 यहाँ पर 7 टाइम्स, 5 का टेबल 3 टाइम्स, 3 जाएगा यहाँ पर 30 पर 6 टाइम्स। अगेन आप पढ़ ले 9 का टेबल 3 टाइम्स और यहाँ पर 4 टाइम्स, इट मीन दैट इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। सही है। अगर मिसाल के तौर पर आपको चाहिए 210 डिग्री, तो 210 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 कैंसिल, 3 का टेबल 7 टाइम्स, 6 टाइम्स मीन्स दैट इज इक्वल टू द 7 पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है बेटा। तो जितना भी आपको चाहिए उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो मिल जाएगा। अगर आपको नेगेटिव में मिसाल के तौर पर -60 डिग्री है, तो दैट इज इक्वल टू -60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 कैंसिल, 6 का टेबल 18 पर 3 टाइम्स मीन्स -पाई बाय 3 रेडियन। इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा। एक नोट पॉइंट है, मैं यहां पर लिखता हूं, सेक्साडेसिमल सिस्टम,
सेक्साडेसिमल सिस्टम किसको कहते हैं? अ सिस्टम इन विच वी डिस्कस अबाउट द एंगल इन डिग्रीज या डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें जो हम एंगल है वो डिस्कस करें डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। अ सिस्टम in which angle is measured in degrees, minutes or in seconds। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम। इज इट क्लियर बेटा? तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम फर्दर इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, सो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, या इसको जेड बी प्लेन भी कहा जाता है। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से तो ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स प्राइम, एंड ये वाई एक्सिस और ये वाई प्राइम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ओरिजिन होता है जहां पर एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। इसमें अब अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पर कवर करूँ इस पॉइंट पर, तो इसने देखें एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट ने, पर पॉजिटिवली कन्वर्ट किया, कवर किया है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स का डिस्टेंस तो कवर किया है पर वाई का 0 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट यहाँ पर बनाऊं सेम डिस्टेंस के लिहाज से, तो इसने सेम एक्स डिस्टेंस तो कवर किया है, अब नेगेटिव में है तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे -x, 0। इसी तरीके से अगर हमें y एक्सिस में सेम डिस्टेंस के लिहाज से कवर करूं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है पर y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं डाउनवर्ड में करूं तो x की वैल्यू 0 ही है और y की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है बेटा? पर अगर आप देखें दोनों में ध्यान दें, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाऊं, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगी, यहाँ पर x डिस्टेंस भी कवर किया है और y डिस्टेंस भी कवर किया है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगी उसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वाड्रेंट में आऊं, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगी इसमें x डिस्टेंस भी कवर किया है, y भी कवर किया है, पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डाउनवर्ड आऊं, तो यहां पर जो पॉइंट बनेगी इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -x और -y। इसी तरीके से लास्ट में यहां पर जो पॉइंट बनेगी इसमें x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड है। ये आपको नोट करना है। और इस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, रोमन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल भी 90 डिग्री, इस क्वाड्रेंट की भी 90, इस क्वाड्रेंट की भी 90, इस क्वाड्रेंट की भी 90 डिग्री एंगल है, और इसकी टोटल कंप्लीट एंगल कितनी हो जाती है? 360 डिग्री। 360 नहीं, कंप्लीट एंगल 90, 180, 180 और 180, यस 360 डिग्री। तो कंप्लीट एक सर्किल बन जाएगा और उसकी एंगल कितनी हो जाएगी बेटा? 360 डिग्री। हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों वैल्यूज क्या है बेटा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y दोनों क्या है बेटा? पॉजिटिव। x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में
x जो है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव। सही है। तो x जो है बेसिकली x जो है वो कोसाइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है और y जो है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव मींस साइन भी पॉजिटिव कोसाइन भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव मींस कोसाइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x मींस कोसाइन पॉजिटिव y साइन नेगेटिव। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? अब एंगल की डिस्कस करें या दोबारा हम इस प्लेन को बनाते हैं इस तरीके से। अब ये पॉजिटिव है कोसाइन थीटा, यहां पर माइनस कोसाइन थीटा नेगेटिव, अपवर्ड में साइन थीटा पॉजिटिव और डाउनवर्ड में माइनस साइन थीटा नेगेटिव, सेंटर पर ओरिजिन। ठीक है ना बेटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कौन कौन से पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? कोसेक, ये पॉजिटिव है। बाकी रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल फंक्शंस नेगेटिव। फोर्थ में आए, फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब इसके लिए एक वर्ड है, सेंटेंस है, उसके लिहाज से भी आप डिसाइड कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव के लिए डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए से ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट एस से कौन सा फंक्शन रिपीट होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल, एस फॉर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल, कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप इस तरीके से आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे डिसाइड करना है अब साइन 135 डिग्री, जो रिजल्ट आएगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? साइन 135 डिग्री की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और 90 के बीच में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 और 90 के बीच में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 और 360 के बीच में। मैं एक बार दोबारा बनाकर बताता हूं यहां पर। अब एंगल के लिहाज से तो यहां पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री
और फाइनली 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 90 और 0 के बीच में, सेकंड जो है वो 90 और 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच में, और 270 और 360 के बीच में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड में साइन क्या होता है, तो इसकी रिजल्ट जो आएगी दैट इज पॉजिटिव। अगर मुझे टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट ऑफ 140 डिग्री, 140 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए साइन 210 डिग्री, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए साइन 280 डिग्री। अब 280 डिग्री कहां पर जाएगा, 270 से ज्यादा है, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मींस y की वैल्यू नेगेटिव। मिसाल के तौर पर अगर मुझे चाहिए कॉट 235 डिग्री, 235 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं सीकेंड 200 डिग्री, अब 200 डिग्री आपके पास देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। थर्ड में जो सेक है वो नेगेटिव, सेक मींस कोसाइन, रेसिप्रोकल है ना बेटा कोसाइन का, तो ये कोसाइन अगर नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव, सही है बेटा। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पर टेंजेंट 500 डिग्री है, अब डिसाइड करें कि ये कितना होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो, डी नॉट नन ऑफ दीज। आपको डिसाइड करना है। तो 500 है तो 360 पर तो रिपीट हो जाएगा, इसमें से माइनस करें 360, तो देख लें 500 360 माइनस कर दें, बाकी क्या बचेगा 0, और 10 में से 6 जाएंगे 4, 4 में से 3 जाएंगे 140। अब 140 चेक कर लें, 140 डिग्री आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में मींस नेगेटिव, मींस नेगेटिव। इज इट क्लियर? एक नोट पॉइंट है, those angles which are measured in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction or counter-clockwise or counter-clockwise are taken as positive। नोट करें बेटा, इसमें कहते हैं those angles which are measured in anti-clockwise direction or counter-clockwise, वो एंगल्स जो काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती हैं वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 135 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री, तो ये देखें 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन कौन सा है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक यूं घूमता है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और वो एंगल्स, द सेकंड वन इज दोज एंगल्स which are measured in clockwise direction are taken as negative। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो नेगेटिव ले आएंगे। इज इट क्लियर बेटा? तो मिसाल के तौर पर अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसकी रिजल्ट क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि साइन -30 डिग्री,
अब माइनस इंडिकेट करती है कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अगर पॉजिटिव होता तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करते। अब इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, मीन्स क्लॉकवाइज होगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? अब हम 30 डिग्री तो देखेंगे पर डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, तो अब 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। मिसाल के तौर पर सेकंड एग्जांपल में लेते हैं, टेंजेंट ऑफ -135 डिग्री। अब 135 माइनस डायरेक्शन कौन सा बताता है? क्लॉकवाइज। 130 ये 90, 135 इस क्वाड्रेंट में आएगी, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव। सो मीन द रिजल्ट इज पॉजिटिव। नोट करना बेटा। नंबर थर्ड वन इज, मिसाल के तौर पर साइन -210 डिग्री है। अब नेगेटिव है तो डायरेक्शन हम ये लेंगे 90, 180, 210 इसमें आएगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है बेटा। अगर आप यहां पर फार्मूला यूज करें तो ये नोट कर लें बेटा, साइन में अगर एंगल नेगेटिव है तो माइनस को बाहर लिख दें, फिर एंगल पॉजिटिव कर दें। द सेकेंड वन इज, इसके रेसिप्रोकल में भी ऐसे ही होगा। अगर कोसाइन है, अगर कोसाइन में एंगल नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल खत्म कर दें, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है और ये ऊपर वाले ऑड फंक्शन है, इसीलिए माइनस बाहर आती है। सेक भी इवन फंक्शन है तो इसकी भी माइनस खत्म हो जाएगी। टेंजेंट ऑड फंक्शन है, इस वजह से इसमें माइनस बाहर आएगी, और इसका रेसिप्रोकल भी ऑड फंक्शन होगा तो इसमें भी माइनस बाहर आएगी। इज इट क्लियर बेटा? तो कन्वर्जन में हमने जो डिस्कस किया वो डिग्री टू रेडियन था, पर अगर रेडियन टू डिग्री करना हो तो फिर रेडियन टू डिग्री मेजर। तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है बेटा? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री, सही ना? पाई। अब जितने भी रेडियन चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पर x रेडियन, इसका फार्मूला बनाएं, x रेडियन दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब डिग्री। अब जो भी x की वैल्यू रखें, मिसाल के तौर पर पाई बाय 4 रखें या पाई बाय 6 रखें, तो x की जगह पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई पाई में कैंसिल, 6 का टेबल 180 पर कितने टाइम जाएगा? 30 टाइम, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। मिसाल के तौर पर 2 पाई बाय 3 है, तो 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे बेटा? 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई से, तो पाई पाई में कैंसिल, 3 का टेबल 180 पर 60 टाइम्स, 62 जा 120 डिग्री। मिसाल के तौर पर अगर 3 पाई बाय 2 है, एंड दैट इज इक्वल टू द 3 पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। पाई पाई में कैंसिल, 2 का टेबल 180 पर 90 टाइम्स, 93 जा 270 डिग्री। सो दैट इज द कन्वर्जन। जितने भी आपको रेडियन चाहिए जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा? 180 अपॉन पाई से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्रीज में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो इंशाल्लाह ये नोट करें, इसके बाद हम MCQs डिस्कस करते हैं।